ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 दिसंबर 2023। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, कल्याणकारी बाबा अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो तुम्हें कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। तो शिव भगवान ही तो कल्याणकारी हैं। हम्म? उनके लिए तो गाते हैं ना, सदा कल्याणकारी, सदा से अर्थात सदा कल्याणकारी। तो हमारा कैसा कल्याण करते हैं जो हमें कभी रोना न पड़े, क्योंकि रोना देह अभिमान की निशानी है। दुख तनाव चिंता में आना देह भान की निशानी है। उससे भगवान हमें बचा रहे हैं। और कहते हैं ना कि समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक ही नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और कहते हैं नेकियां करते रहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा निधि है। हमारे जीवन में जब भी कभी तूफान आएगा तो वही नेकियां हमारे लिए कश्ती का काम करेगी। तो नेकियां, अब सवाल ये उठता है कि नेकियां करे तो कैसे करे, कौन सी नेकी करे जो दुआ बनकर हमारे लिए कश्ती का काम करेगी। तो बस भगवान के इस ज्ञान श्रीमत पे चलते रहें। मुरली को निरंतर सुने, नियमित रूप से सुने, एक दिन भी मिस ना करें, क्योंकि हम भोजन मिस नहीं करते ना। शरीर का हम कितना ख्याल रखते हैं, रख रखाव के लिए पोषक तत्व देते हैं, हाँ, लेकिन आत्मा को क्या देते हैं? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, वैसा है वैसा है, यही तो देते कचड़ा। अब कल्याणकारी भगवान आ गए हैं हमारा कल्याण करने, ठीक है। तो जीवन में कभी भी रोना न पड़े। और अगर हम ही रोते रहेंगे तो रियल में जो रो रहे हैं उनके आंसू कौन पोंछेगा? भगवान ने आपको ऐसे नहीं चुना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिए हैं, है ना, सबके आंसू पोंछने के लिए। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर, तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, पर होनी तो कुछ और है। कितना भी कोशिश करिए भावी नहीं चल सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। सुना, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, विपदा आ जाए, लेकिन कभी हम सबके मन में संशय नहीं आ सकता कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सब गड़बड़ हो गया। नहीं, निश्चय बुद्धि। और आप निश्चय बोलते बोलते ना विजय की ओर बढ़ जाते हो। ओम शांति। विश्व मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं, खूब पूजा पाठ एकदम धूम धड़ाका चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, ज्ञान में भक्ति का गायन नहीं, यहाँ तो भगवान का गायन है। बाबा की महिमा करनी होती है। जिस बाबा से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। सन्यासी आदि ने कहा ना, सन्यासी ने भी कहा ना कि सुख तो काग बिष्टा के समान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सुख बराबर सुखी है, सुख की अनदेखी ही दुख है। ज्ञान की नजरों से देखो, सुख ही सुख है। और कहते हैं ना कि जीवन में कोई बड़ी सी बात आ जाए तो हम किसी के साथ विश्वासघात ना करें, क्योंकि विश्वासघात सबसे बड़ा छल होता है। आइए सुनते हैं एक कथा, शास्त्रों की बात है। अंधे धृतराष्ट्र ने क्यों गवाए 100 पुत्र? श्री कृष्ण का उत्तर सुनते हैं हम सभी। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, 100 पुत्र मारे गए, आखिर हे कृष्ण मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे सजा मिल रही है? श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज में एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? तीर्थ जाने में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करते हो? राजा तो प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा है, तो हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ पे चले जाओ। क्योंकि साधु हंसों के कारण नहीं जा रहा था, तो उसने ये समझा कि हंसों को क्यों कारण बना रहे हो तीर्थ पर नहीं जाने का। तो ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ को चले गए, राजा के पास रख दिया। ठीक है, धृतराष्ट्र जो राजा था उस जन्म में। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा सभी जीवों का तो खाए, पर हंस का नहीं खाया।
आपने हंस के 2 बच्चों को मतलब खा लिया। हाँ, उसके बाद हंस को भी न छोड़ा। कई साल बाद वो ब्राह्मण लौटा और हंसों के बारे में पूछा, तो आपने कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। आपने तीर्थ यात्रा गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया था, आपने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजकर्म नहीं निभाया, राजधर्म। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे, हाँ, को आपने मार दिया। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति बने और आपके 100 पुत्रों का खात्मा हुआ। तो सुन लिया। तो सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। सुना। तो इस तरह की बातें, हम कहानियां इसलिए बताई जाती है ताकि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें आए तो उससे हम अपने आप को रोक लें और दूसरे को भी रोके। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, यहाँ कलयुग में तो बस अकल्याण ही अकल्याण है, लेकिन सत्युग में कोई अकल्याण नहीं होता। वहां कभी कोई रोते नहीं है, अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है, कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हो, रोते हो, भगवान को याद करते हो, कहते हो कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो किसको कहते हो आओ और कल्याण करो? सर्वव्यापी तो मैं यही हूँ ना। तो परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है और इसी भूल के कारण मनुष्य की आज यह गति है। बाबा है सबके कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है जो जरूर सबका कल्याण करेंगे, है ना। किसी परिवार में गार्जियन कोई एक ही होता है, तो यहाँ सृष्टि के गार्जियन कौन है? भोले बाबा, शिव बाबा। हम्म? विश्व का कल्याण करना किसी और के बस की बात ही नहीं है। अभी बाबा अपना परिचय देकर कहते हैं, मन मन अभव, इसमें ही कल्याण है। फिर बाबा बोल रहे हैं, सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी थे, लेकिन वो भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। श्रेष्ठाचारी थे लेकिन त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री नहीं थे, स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं थे। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण हो। यह बात जब कोई मनुष्य सुनेंगे ना तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि अलंकार तुम ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को है अलंकार। तो बाबा बोले, हाँ, मेरे बच्चों को ही है, कि किसी अलंकार से तो वो माया जीत बन रहे हैं, नारायण के राज में पहुंच रहे हैं। तो पहले पहले तुम्हें सबको मेरा परिचय देना है, ड्रामा का राज समझाना है। हाँ, बाबा ने समझाया, जहां जहां भक्त है वहां जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि अखबार में एक बार आया था कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु तो होती नहीं है, वो तो सदैव है। सतयुग से अभी तक कलयुग तक हिमालय चल रहा है, कोई आयु नहीं है। हम्म हिमालय पहाड़ की आयु में गिनी नहीं जाती। हाँ, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि आकाश और समुद्र की भी आयु है, नहीं, ये सब तो आदिकाल से है। ये सब बात तुम जानते हो, तुम्हें सबको बताना है, तुम्हारी ये ईश्वरीय फैमिली। फिर बाबा कह रहे, यहाँ तो एक एक को राजभाग पाने के लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाबा का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया। सुना। वही देवी देवता जो जीवन मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, उनको माया ने नालायक बना दिया। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाले बाबा हैं। तुम्हारा भी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खोलेगा। तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, माता पिता और बच्चे। पिता बाबा शिव बाबा और माता ये बड़ी माँ ब्रह्मा, और हम सब हो गए बच्चे, आपस में भाई बहन। बाबा कहते, मैं तो अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, और बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपकी मत पर चलते हैं। बाबा भी कहते, मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। लड़ना नहीं है, बस बता देना है। बाबा कहते हैं, मुझ कल्याणकारी को ही आकर तुम्हारा कल्याण करना है। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, कोई नरक का मालिक थोड़ी ही बनाएंगे। हाँ, देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है, तो तुमको देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं,
लेकिन तुमको तो कर्म योगी बनना है, कर्म करते हुए याद में रहना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है कोई कपूत है, नाम बदनाम करते, काला मुंह कर देते। बाबा कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित करते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो, काम चिता पर थोड़े ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सुना, काम चिता था कामना की चिता, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव प्रकृति से कोई कामना नहीं। तुम बच्चे जब ऐसी मुरली चलाओगे तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है, मैंने अच्छी रीति मुरली चलानी है। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं कि वननेस होगा, विश्व में वननेस होगी, हम लाएंगे विश्व में अटल शांति का अखंड राज्य। लेकिन कोई मनुष्य तो शांति ला ही नहीं सकते पूरे विश्व में। और जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते, बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं सर्विस करो, सपूत बनाओ। जो नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए ना। अगर 10 नए आए और 8-10 मर ही गए तो इसमें फायदा क्या हुआ? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। सुन लिया, किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि कहते हैं ना निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है। कई बार ना निंदा सुन के भी रोना आता है, कितना भी करो लेकिन निंदा। तो निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही दंडित है। आप चैन से सोइए, और वो आपके जलन के कारण सो भी नहीं पाते, बीमार हो गए आपके कारण, तुमको तो खुद ही दंड मिल रहा है। तो क्यों घबराना कि फलाना मुझे नहीं समझता है। अरे कोई बात नहीं, ईश्वर तो समझते हैं ना। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सपूत बन बाबा का नाम वाला करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सपूत बन बाबा का नाम वाला करना है। वरदान लेते हैं बाबा से, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहयोगी बनने वाले समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहयोगी बनने वाली समर्थ आत्मा बनते हैं। अर्थात कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, तो यह है व्यर्थ संकल्प। आप हिम्मत तो करो, इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं तो कल्प कल्प का सहयोगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगी, बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल ही नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। ये अंतिम शरीर है, ये अंतिम जन्म है, कमाल गाओ हर समय, वाह 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 ड्रामा वाह। यह मेरा शरीर बेकार नहीं है, मैं सदा स्वस्थ हूँ। तो समर्थी आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी, है ना। और कहते हैं ना, हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। तो हमने किसका हाथ पकड़ा है? जब साक्षात भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तो फिर डर किस बात का? किसी एक दिन के लिए भगवान ने थोड़ी ना हाथ पकड़ा है, जीवन भर के लिए पकड़ा है ना। दूसरी पॉइंट, स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की वैध भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं में जो शक्ति होती है वह दूसरे की भी व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon. Om Shanti.